अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। अब भी सखी के हाथ की धूमें हैं चार सू, सदियों से बट रहा है ख़जाना हुसैन का। जिसके कसीदे आयते ततहीर ने पढ़े, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का। चीखा है जिसकी ज़र्ब से हर दौर का यजीद, ऐसा बनाया रब ने निशाना हुसैन का। सुन्नी हूँ इसलिए हूँ मैं शब्बीर पर फ़िदा, सुन्नी हूँ इसलिए हूँ मैं शब्बीर पर फ़िदा, पाया है इश्क़ मैंने यगाना हुसैन का। आसिफ बक़ाए दीन है करबल की दास्तान, आसिफ बक़ाए दीन है करबल की दास्तान, ये फैज़ बट रहा है रोज़ाना हुसैन का। दोस्तान मोहतरम, आशूरा के दिन मैं और आप मस्जिद में सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम और जुमला शुहदाए करबला की याद में शरीक इज्तिमा हैं। अल्लाह करीम आज के दिन के और शुहदाए करबला के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाएँ। दोस्तान मोहतरम, हज़रत सैयदुना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी सुना रहे हैं, मगर सुनाने से पहले आपने उसका एहतमाम किया कि लोग इस फ़रमान रसूल अलैहिस्सलाम को महज़ बेतवज्जुही और लापरवाही में सुन कर के कानों से निकाल न दें, इसलिए आपने इस हदीस को सुनाने से पहले लोगों से इरशाद फरमाया, मन आरफनी फ़अना मन क़द आरफनी। ऐ लोगो, जो मुझे जानता है
सो वो तो मुझे जानता ही है कि मैं कौन हूँ। वमन अनकरनी फ़अना अबू ज़र, और जो मुझे नहीं पहचानता मैं पहचान बताता हूँ कि मैं अबू ज़र हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिर ये बात क्यों की? क्या हर हदीस सुनाने से पहले इस अंदाज को इन्होंने इख्तियार किया? तो बज़ाहिर हमें ऐसा अंदाज नज़र नहीं आता, लेकिन इस मकाम पर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, जो मुझे जानता है वो तो जानता ही है, जो नहीं जानता मैं उसे बताता हूँ कि मैं अबू ज़र हूँ। और यही अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अज़ल्लतिल ख़दराउ वला अक़ल्लतिल ग़बराउ अस्दक़ मिन अबी ज़र। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर सच बोलने वालों में एक बड़ा नाम अबू ज़र ग़िफ़ारी का है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने यूं कई मकामात पर सदाकत के हवाले से, वफा के हवाले से, वादे की तकमील के हवाले से, उनकी रास्त गोई और सच्चाई के हवाले से सहाबा किराम के मजमे में इसका कई मरतबा जिक्र फरमाया कि सच्चों में एक बड़ा सच्चा अबू ज़र है, वफादारों में एक बड़ा वफादार अबू ज़र है। आज वो सच्चा और वफादार ऐलान कर रहा है कि जो मुझे जानता है वो तो जानता ही है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं अबू ज़र ग़िफ़ारी हूँ। ये सुना करके हरम में खाने काबा का दरवाज़ा पकड़ लिया और कहा, ए लोगों, मैं काबे का दरवाज़ा पकड़ करके तुम्हें महबूब अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुना रहा हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना मसला अहली बैति फीकुम मसलु सफीनति नूहिन मन रकीबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा हलका। मैं अबू ज़र हूँ, हरम में काबे का दरवाजा पकड़कर तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं जानते तो मुझे जान लो मैं अबू ज़र हूँ। मेरे इन कानों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान सुना है कि ए लोगों सुन लो, मेरी अहले बैत की मिसाल तुम में कश्ती नूह की तरह है। मन रकीब फीहा नजा, जो इस कश्ती नूह में सवार हो गया नजात पा गया। वमन तखल्लफ अन्हा हलका, और जो इस कश्ती से पीछे रह गया, जिसने इस कश्ती में कदम नहीं रखा, वो हिलाक हो गया। आखिर इस हदीस को सुनाने में कोई तो बात थी जिसकी वजह से इन्होंने इतना एहतमाम किया, इस कदर लोगों को जगाया, अपनी पहचान बताई, खाने काबा का दरवाजा पकड़ा और फिर लोगों को तंबीह और वार्निंग देते हुए हदीस रसूल अलैहिस्सलाम सुनाई। इससे पता चला कयामत तक आने वाले अहले ईमान को ये सबक और दर्स देना मकसूद था कि अहले बैत की कश्ती को छोड़ करके नजात का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, इनकी कश्ती में सवार होना जरूरी है। आज हमारा अपनी नींद को छोड़कर, अपने रोजमर्रा के मामूलात को छोड़कर मस्जिद में आकर के बैठे हैं, इसी कश्ती में बैठने की ये एक दलील है, इसी कश्ती से प्यार की ये एक दलील है। लेकिन साथियों, आज मैं बहुत अहम पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कश्ती अहले बैत में बैठने का मतलब क्या है? कश्ती अहले बैत में बैठा कौन है? अगर हम और आप सिर्फ यही कहते रहे कि हाँ हम नजात की कश्ती नूह की तरह कश्ती अहले बैत में बैठे हुए हैं, तो इस बैठने की भी कुछ अलामतें हैं, इस बैठने की भी कुछ पहचान है, इस बैठने का भी एक अंदाज है जिसको खुद हमारे अकाबिरीन उलमा और असलाफ ने अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया है।
अकीदे के लिहाज से इस कश्ती में बैठना क्या है और अमल के लिहाज से इस कश्ती में बैठना क्या है। आज इन दोनों रुखों पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि कश्ती अहले बैत में बैठा हुआ बंदा अकीदे के लिहाज से कितना मजबूत होता है, कश्ती अहले बैत में बैठा हुआ बंदा अमल के लिहाज से कितना बेदार होता है। बस आज इस चीज को समझने की जरूरत है। और फिर अबू जर गिफारी की बयान करदा उस हदीस के एहतमाम को भी समझना है कि आखिर उन्होंने इतने एहतमाम से दीवारे काबा, दरवाजा काबा पकड़कर हमें क्यों बताया था। ये इसलिए कि वो जानते थे कि ये नजात की कश्ती है, इसमें जो बैठेगा नजात पा जाएगा। इसकी अहमियत बताने के लिए उन्होंने वो अंदाज इख्तियार किया। अब अकीदे के लिहाज से कश्ती नूह, कश्ती नजात, कश्ती अहले बैत में बैठना क्या है। आज बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, अहले सुन्नत व जमात ऐसे हैं जिनको दलाइल पढ़ करके हक और बातिल समझ में नहीं आता, जिनको किताबें पढ़ने का वक्त नहीं, जिनके पास वो फुर्सत नहीं कि दलाइल को खंगाल सके या सुन सके। ये एक तबका मुसलमान सुन्नियों का है। दूसरी तरफ वो तबका भी हमें नजर आता है जो यूट्यूब पर हर किसी को सुनता है, हर किसी की सुनता है, हर किसी की तरफ माइल होता है और फिर ये कहता है हमें तो समझ में ही नहीं आता हक किस तरफ है। बातें सब कलमे की करते हैं, बातें सब नमाज की करते हैं, हुलिया हवाला सबका एक जैसा नजर आता है, अंदाज़ो अतवार, जाहिरी लिबास हर एक का यकसा नजर आता है। हम किस तरफ जाएं? वो लोग भी सुने जिनके पास फुर्सत नहीं दलाइल में गौर करने की, और वो लोग भी सुने जो गैरों की सुना करके वो अपने आप में बेजारी जाहिर करते हुए नजर आते हैं। करबला की सरजमीन अकीदे के लिहाज से हमें कश्ती नजात का कैसे पता दे रही है। जब सारी दलीलें ताम होने लगी तो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदियों के सामने खड़े होकर एक खुतबा दिया। अल कामिल फी तारीख की तीसरी जिल्द के अंदर यह खुतबा मौजूद है। इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, अवलम यबलुगकुम कौलुम मुस्तफीज, ऐ लोगो क्या तुम तक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने मशहूर नहीं पहुंचा, वो हदीस मशहूर तुम तक नहीं पहुंची। कौन सी हदीस? अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ली वली अखी, कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेरे बारे में और मेरे भाई जान हसन मुज्तबा के बारे में फरमाया, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु आइनी अहलिस सुन्ना। मेरे नाना जान ने हम दोनों भाइयों हसन और हुसैन के बारे में ये फरमाया है कि तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार भी हो और तुम दोनों सुन्नियों की आंखों की ठंडक भी हो। अब गौर फरमाए, यहां पर आज सुन्नियत की बात करना, सुन्नियत की तरगीब दिलाना, सुन्नियत पर मजबूती से डटकर कायम रहना, यह कितना जरूरी है। और कुछ लोग तो वो भी आपको नजर आएंगे जिन्हें सुन्नी लफ्ज बोलने के अंदर वहशत महसूस होती हो, या फिर वो सुन्नी लफ्ज को फिरका परस्ती की अलामत कहते हो और वो ये बावर कराते हो कि नहीं हम तो सिर्फ मुसलमान हैं, हमें सुन्नियत से न खिताब करो। मैं ये कहना चाहता हूं, करबला की सरजमीन पर चेहरे मोहरे भी एक जैसे नजर आ रहे थे, लिबास भी एक जैसे नजर आ रहे थे, कलमा भी दोनों तरफ एक जैसा नजर आ रहा था, नाम भी एक जैसे, जाहिरी लिबादा भी एक जैसा, सारे अंदाज़ो अतवार एक जैसे। मगर इमाम हुसैन ने वहां पर हक की पहचान और अलामत ये जिक्र की कि हम दोनों भाई जन्नती जवानों के सरदार भी हैं और सुन्नियों की आंखों की ठंडक भी है। अगर किसी को दलाइल की बुनियाद पर हक समझ में नहीं आता, कोई किसी की सुना करके हक के बारे में कंफ्यूज है, तो याद रखना करबला से ये पैगाम आया है, कल भी हक पर वही था जो हुसैन इब्ने अली के साथ था,
आज भी हक पर वही है जो हुसैन इब्ने अली के साथ है। और ये साथ होने का मतलब क्या है, वो इमाम हुसैन खुद बताते हैं कि हम दोनों भाई सुन्नियों की आंखों की ठंडक हैं। अब गौर करो, इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि हम दोनों भाई राफजियों की आंखों की ठंडक, हम दोनों भाई शियों की आंखों की ठंडक, ये नहीं कहा, बल्कि आपने फरमाया हम दोनों भाई सुन्नियों की आंखों की ठंडक है। और दूसरी तरफ वो खवारिज, वो वहाबी जो आज अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, हम कहते हैं इमाम हुसैन तो बता कर गए कि हम तो सुन्नियों की आंखों की ठंडक हैं। अगर तुम भी वल जमात वाले हो तो फिर तुमने ये क्यों लिखा कि सही रिवायतों से भी इनका जिक्र करना जायज नहीं, हलाल रकम से भी इनकी सबील लगाना जायज नहीं, इनके नाम की नियाज करना जायज नहीं। तुमने ये किताबों में क्यों लिखा कि मौलाना कारी तैयब दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम, वो तो यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानते, वो तो यजीद को मुत्तकी मानते। ये तुमने किताब इजहार हक में ये क्यों लिखा कि उलमाए देवबंद ने हमेशा यजीद की हिमायत की है। ये परखो, ये है करबला वालों की कश्ती, ये है कश्ती नजात, ये है इमाम हुसैन का अंदाज। कोई अगर आज मेरे बारे में ये ख्याल करें कि ये हरदम सुन्नी सुन्नी की बात करता है, मैं क्यों ना करूं, मैं सच्चा हुसैनी हूं। मेरे हुसैन ने करबला में सुन्नियत का हवाला दिया है, उन्होंने करबला के अंदर सुन्नियत को हक की पहचान बताया है। इमाम हुसैन ने कहा हम सुन्नियों की आंखों की ठंडक है, रवाफिज तो यूं ही ग्राउंड से बाहर हो गए। और फिर कहा कि सुन्नियों की आंखों की ठंडक, वो खवारिज भी निकल गए जो उनके जिक्र को बिदअत कहते हैं, जो उनके इसाले सवाब की महफिल को बिदअत कहते हैं, जो उन अहले बैत पर जुल्म करने वाले को अमीरुल मोमिनीन और मुत्तकी मानते हैं और उसका दिफा और उसकी हिमायत करते हैं। हम कहते तुम लाख बार उल्टे लटक करके भी अपने आप को अहले सुन्नत कहो। करबला से इमाम हुसैन ने हमें बताया सच्चा सुन्नी वो है जिनकी आंखों की हम ठंडक बन गए हैं। इसलिए अकीदे के लिहाज से ये करबला का पैगाम है, इसको याद रखो, गिरह बांध लो, मजबूत डालों से पकड़ लो, इसको छोड़ना नहीं। अगर जाहिरी लिबादे से हक समझ में नहीं आता तो मेरे इमाम ने करबला की सरजमीन से बस ये 2 सतर वाली हदीस सुनाकर कयामत तक आने वाले आशिकों को हक की अलामत बता दी, हक का मेयार बता दिया। अब मैं अमल की तरफ रुजू करूं तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला की जानिब जो रुख किया है, आपने वो रुख क्यों किया है, आपने ये सफर क्यों किया है। खुद हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खुतबे में इस चीज को भी जिक्र किया और ये भी अल कामिल फित तारीख की 3री जिल्द में मौजूद है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपसे पूछा गया आप क्यों निकले हैं, सारे लोग आपको बता रहे हैं कि आपके साथ क्या होगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर को कहा था कि तुम मुझे बता रहे हो कि मक्के का गवर्नर अमान दे रहा है, हिफाजत करेगा, वापस आ जाओ। मैं कैसे वापस आ जाऊं, मैं हादसाती और इत्तेफाकी तौर पर आगे नहीं बढ़ रहा, मैं नाना जान की लगाई हुई ड्यूटी पर आगे बढ़ रहा हूं। मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को देखा है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुझे एक काम का हुक्म दिया है, मैं वो काम करने जा रहा हूं। कहा वो तो बताओ वो काम क्या है। कहा जब तक मैं अल्लाह से मुलाकात नहीं कर लेता वो मैं किसी को नहीं बता सकता कि वो मुझे किस चीज का हुक्म दिया गया है। आप चल पड़े। फिर आगे आपने खुतबा दिया और आपने इरशाद फरमाया, वाज़ेह रहे दुनिया पर कि मेरा करबला जाने का मकसद क्या है। आपने कहा इन्ना हाउलाई कद लज़िमु ताअत शैतान व तरकु ताअत रहमान व अतलुल हुदूद व अज़हरुल फसाद वस्तअसरु बिल फै व अहल्लु हरामहु व हर्रमु हलालहु। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं करबला इसलिए जा रहा हूँ, इन्ना हाउलाई, इन यजीदियों ने कद लज़िमु ताअत शैतान, शैतान की पैरवी शुरू कर दी है, व तरकु ताअत रहमान,
रहमान की बंदगी को छोड़ दिया है। वअत्तलुल हुदूद, अल्लाह के कवानीन को इन्होंने तोड़ दिया है। व अज़हरुल फसाद, इन्होंने जमीन में फसाद मचाया है। व अहल्लु हलालहु हरामहु, इन्होंने अल्लाह के हराम करदा को हलाल बना लिया है। व हर्रमु हलालहु, और अल्लाह के हराम को हलाल बना लिया है। इमाम हुसैन ये खुतबा पढ़ करके कयामत तक आने वाले अपने आशिकों को ये पैगाम दे रहे हैं। मैं इसलिए इनके खिलाफ खड़ा हुआ हूं कि इन्होंने रहमान की बंदगी छोड़कर शैतान की पैरवी शुरू कर दी है। अब वो क्या किया था, उन्होंने रहमान की बंदगी छोड़ी थी। वो क्या किया था कि उन्होंने शैतान की पैरवी की थी। आप सीरत की किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यजीद रात रात भर गाने बाजे वाली औरतों में बैठता था, शराब पीता था और सुबह होते होते सोता और फजर की नमाज नहीं पढ़ता था। उठता था तो उसके मुंह से शराब की बदबू आती थी। और जब उससे कहा गया कि शराब हराम है, तू क्यों पी रहा है, तो उसने कहा दीन मोहम्मदी में शराब हराम है तो दीन ईसवी में शराब हलाल है। अगर मोहम्मदी बन करके शराब नहीं पी जा सकती तो ईसाई बन करके शराब पी जा सकती है। इस तरीके से इस कानून को, जो अल्लाह का कानून था, उसने तोड़ना चाहा। बेनमाजीपन को उसने रिवाज देना चाहा। महरमात से निकाह को उसने जायज करार दिया। फूफी के साथ, खाला के साथ निकाह को उसने जायज करार दिया और रात रात भर गाने वाली औरतों में बैठता, बंदरों का नाच देखता और कभी कोई बंदर हार जाता तो उस पर गमजदा भी हो जाता। आपको पता नहीं है, अरबी का एक मकूला है, अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग बादशाहों का तौर तरीका अपना लेते हैं। चूंकि जो बड़ा करता है लोगों को उसके करने में झिझक महसूस नहीं होती। अगर मुल्क का कोई बड़ा सरेआम धड़ाधड़ झूठ बोल रहा हो तो उसके नीचे बैठे हुए सारे लोग झूठ बोलने में कोई बाक महसूस नहीं करते, कोई खौफ महसूस नहीं करते। इमाम हुसैन जानते थे ये तख्तो ताज पर बैठा है, ये बेनमाजी है, अगर इसके हाथ पर मैं बैत करूंगा तो बेनमाजीपन को रिवाज मिल जाएगा। इमाम हुसैन जानते थे ये शराब पीने वाला है, इसके हाथ पर मैं बैत करूंगा तो शराब वाला इस्लाम का कानून टूट जाएगा और शराब को रिवाज मिल जाएगा। ये गाने बाजे सुनता है, अगर इसके साथ हाथ पर मैं बैत कर लूंगा तो फिर आगे इस चीज को रिवाज मिल जाएगा। ये महरमात से निकाह को जायज करार देता है, इसके हाथ पर मैं बैत कर लूंगा तो इस बुरी रस्म को और इस्लामी कानून के खिलाफ को रिवाज मिल जाएगा। इमाम हुसैन ने वो स्टैंड लिया, आपने वो तरीका अपनाया और आपने वो अज़्म और इरादे के साथ अपना कदम आगे बढ़ाया कि आपने फरमाया कि जो इस किस्म की बदकारियों, बेहयाइयों और खुलेआम फिस्को फुजूर में मुबतला हो, इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं उसके हाथ में हाथ नहीं दे सकता, मैं उसकी बैत नहीं कर सकता। इससे क्या पता चला कि इन चीजों के खिलाफ इमाम हुसैन ने अपना अज़्म और हौसला जाहिर किया, अपनी शहादत पेश की। तो आज सच्चा हुसैनी कौन हो सकता है? सच्चा हुसैनी होने के लिए इमाम हुसैन ने इस खुतबे के जरिया बताया, मैं तो बेनमाजी होने की वजह से यजीद के हाथ में हाथ नहीं देता तो मेरा मानने वाला भी फिर बेनमाजी नहीं होना चाहिए। मैं तो शराबी होने की वजह से यजीद के हाथ में हाथ नहीं देता, मेरा आशिक शराब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। मैं तो रात भर गाने बाजे सुनने की वजह से यजीद के हाथ में हाथ नहीं देता, मेरा मानने वाला कभी नाच गाने में मुब्तला नजर नहीं आना चाहिए। ये है इमाम हुसैन का करबला से पैगाम। इसलिए याद रखना, नमाज की अदायगी करना ये हुसैनियत है, शराब से बचना और बचाना ये हुसैनियत है, बेहयाई से बचना और बचाना ये हुसैनियत है, गानों बाजों से बचना और बचाना ये हुसैनियत है। अब मैंने दोनों जिहत पर आपको मुख्तसर लफ्जों में ये पैगाम बता दिया। अकीदे के लिहाज से भी इमाम हुसैन ने करबला से कहा
हक पर वही होगा जो सुन्नी होगा। और अमल के लिहाज से भी इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ करके बता दिया कि जो इन आमाल में मुबतला होगा वो मेरे तरीके पर नहीं है। मैं तो इन आमाल की वजह से यजीद के हाथ में हाथ नहीं देता। अब हमें फैसला करना है कि कश्ती नजात तैयार हो चुकी है, कश्ती नूह तैयार हो चुकी है। सुन्नियत का नारा लगा करके यजीदी अमल छोड़कर इस कश्ती में सवार हो जाओ। ये कश्ती हमें जन्नत तक पहुंचाएगी, ये कश्ती हमें रब की बारगाह तक पहुंचाएगी। इसलिए याद रखना, इन आमाल को छोड़कर अगर हम इन आमाल हसना को जो इमाम हुसैन ने अपनाए और जिन आमाल बद के खिलाफ इमाम हुसैन खड़े हुए उनको अपना करके अगर हम ये कहें कि हम हुसैनी हैं तो ये महज जुबानी दावा होगा। इसलिए इन चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है। अब एक चीज आप याद रखो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में तशरीफ लाए, भूख भी हैं, प्यास भी हैं, सख्त गर्मी भी है, लू भी चल रही है, जमीन पर संगरेजे गर्म हैं, सामने बच्चों के, भाइयों के, जवान जानिसारों के लाशें भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चियां भी हैं, सब कुछ हैं। इतने सारे गम मुसीबतों के पहाड़ आप पर टूट पड़े हैं। ऐसे वक्त में आपने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को ये वसीयत की, मेरी बहन ज़ैनब, मैं तुम्हें ये ताकीद कर रहा हूं कि मेरी शहादत हो जाए तो तुमने जज़ो फजा नहीं करना, तुमने हाय वाय नहीं करना, तुमने बेसब्री का इजहार नहीं करना। हम नबी की अहले बैत सब्र वाले हैं, इस्तिकामत वाले हैं। तुमने हमारी कुर्बानी पर सब्र की मोहर लगाना है और तुमने बेसब्री का इजहार नहीं करना। हम इमाम हुसैन ने, आज मैं और आप तो यहाँ इतने ठंडे माहौल में हदीस सुन रहे, सुनाते हैं, इमाम हुसैन ने वहाँ आखिरी वक्त भी अपनी बहन हमशीरा सैयदा ज़ैनब बिनते फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहा, नाना जान का फरमान है कि मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया फलैसा मिन्ना। नाना जान अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने मुसीबत आने पर अपने गालों को पीटा, गरीबान को चाक किया, व दआ बिदावल जाहिलिया, और जाहिलियत वाला बोल बोला, फलैसा मिन्ना, तो नाना जान फरमा गए कि वो हम में से नहीं है। तो ए मेरी बहन ज़ैनब, तुमने सब्र करना है। हम तो बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल हसन मिन्नी वल हुसैन मिन्नी, और यहाँ सरकार फरमाते लैसा लैसा मिन्ना, जो ये करेगा वो हम में से नहीं, और हुसैन तो मिन्नी में से हैं। तो फिर पैगाम भी उन्होंने वही दिया कि तुमने बेसब्री का इजहार नहीं करना। ये है करबला वालों का पैगाम कि मुसीबतें कैसी भी आ जाए, सब्र किया जाए। और फिर हालात कितने सख्त, उसके बावजूद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, जख्म भी लगे हैं जिस्म पर, घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, तो आपने उस वक्त भी सजदा अदा करना नहीं छोड़ा। आपने सजदे में सर झुकाया और मेरे आका फरमाते, अक़रबु अन यकूनल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, के बंदा सबसे ज्यादा रब के करीब उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में होता है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप हालत सजदा में रब के कुर्ब में दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, हमें ये पैगाम देकर जाते हैं, मैं तो अपनी जान भी दीन के नाम पर दे रहा हूं, तो सजदे में दे रहा हूं। तुम जान बचा करके सजदे में रहना, नमाज की पाबंदी करना। ये चीजें इमाम हुसैन का पैगाम है। गाने बाजों से, शराब से, बेहयाई के कामों से बचना। इसी के साथ साथ करबला में अहले बैत अतहार की जो खवातीन हैं, उन्होंने भी अपना एक किरदार अदा किया। अपनी जिंदगी से खवातीन इस्लाम के लिए एक नमूने अमल पेश किया। अल्लाह अकबर। जब लुटा हुआ काफिला बेगौरो कफन पड़ी हुई लाशों के करीब से ऊंटों पर बैठकर जब उनको गुजारा गया, तो सैयदा ज़ैनब की जुबान पर उस वक्त भी ये जुमले थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, ए अल्लाह तो हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। आप गौर फरमाएं,
कि ये इनका सब्र और इनका इस्तिकामत ख़वातीन इस्लाम को भी सीखना चाहिए। और जब ये काफिला कूफा से दमिश्क शाम पहुंचा और बहुत ज़्यादा शोर उठ रहा था, ढोल बज रहे थे, एक सहाबी रसूल वहाँ शाम में मौजूद थे। उन्होंने देखा कि ये तो सरे हुसैन हैं, तो आपने फ़ौरन जो औरतें ऊँटों की पीठों पर सवार थी उनसे जाकर कहा, मैं तुम्हारे नाना जान का एक सहाबी हूँ, बताओ मैं तुम्हारी इस वक्त क्या खिदमत कर सकता हूँ। कहा, अब इस वक्त अगर तुमने हमारी खिदमत करनी है तो बस इतनी करो कि ये यजीदी इमाम हुसैन का सर हमारे साथ साथ लेकर चलते हैं। सरे इमाम को देखने के लिए लोग आते हैं तो उनकी निगाहें हमारे वजूद पर पड़ती हैं। तुमसे हो सके तो इतना करो कि इन यजीदियों को कहो कि सरे इमाम आगे ले जाएं, ताकि हमारा वजूद गैर महरम की निगाह पड़ने से महफूज हो जाए। ये देखिए, वहां सर कटा के दीन बचाया, यहाँ पर्दा करके दीन बचाया। ये है अहले बैत अतहार का किरदार कि दोनों तरफ करबला हमारे लिए एक मक्तल भी है और करबला हमारे लिए एक मकतब भी है। वो शहादत गाह भी है, वो तालीम गाह भी है। वहां से हमें अकीदे का भी सबक मिलता है, अमल का भी सबक मिलता है। दोनों तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और इनकी सीरत और किरदार पर अमल करके सच्चा हुसैनी बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे जुल जलाल हम सबको सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इनके फैज़ो करम से हम सबों को माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व